कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं हो रही जैसी आप चाहते हैं? आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, क्यों नहीं हो रहा? आखिर कब होगा वो चमत्कार जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ? हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस मोड़ पर खड़े होते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन कुछ असाधारण होगा, कुछ चमत्कारी, और हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ब्रह्मांड चमत्कार नहीं भेजता, वो संकेत भेजता है, और इन संकेतों को समझना हमारा काम है। ब्रह्मांड एक शिक्षक की तरह है, वो आपको जबरदस्ती जवाब नहीं देता, वो आपको सवालों के बीच संकेत छोड़ता है। जैसे एक अच्छा गुरु, वो चाहता है कि आप खुद सोचें, महसूस करें और समझें। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहरी शोर में उलझे रहेंगे तो आप वो इशारे कभी नहीं पकड़ पाएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सोचिए, कभी कभी हम किसी खास जगह जाने का मन बना लेते हैं और ऐन मौके पर कोई रुकावट आ जाती है। हम उसे बुरा मानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि वो रुकावट किसी बड़ी मुसीबत से हमें बचा गई। वो दुर्घटना जो हो सकती थी, नहीं हुई। वो फैसला जो गलत हो सकता था, नहीं लिया गया। यही है ब्रह्मांड का सटल इंटरवेंशन, उसकी चुपचाप मदद। कभी आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक एक पुराना गाना बज उठता है, वो गाना जो आपकी किसी खास याद से जुड़ा है। या कोई पुराना दोस्त अचानक आपको कॉल करता है, बिल्कुल उस समय जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी। ये महज संयोग नहीं होते, ये संकेत हैं। ये ब्रह्मांड की तरफ से सटल विस्पर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन इन संकेतों को देखने और समझने के लिए एक खास जागरूकता चाहिए। आपको अपनी भीतरी दुनिया की ओर लौटना होगा, और ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब बाहरी दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि भीतर की आवाज दब जाती है। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार, सोशल मीडिया का शोर, काम की भागदौड़, ये सब हमारी सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, खुद से जुड़ते हैं, आपको वो संकेत दिखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की थी जो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। उसने बहुत सारी नौकरियों के लिए आवेदन किया, इंटरव्यू दिए, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिला। वो टूटने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसने थक कर घर के पास एक पुराने मंदिर में जाकर शांति से बैठना शुरू किया। हर दिन बस 10 मिनट। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो एक खास तरह की ऊर्जा से जुड़ रही है, और तभी उसे महसूस हुआ कि उसे जो रास्ता पकड़ना चाहिए वो नौकरी नहीं, उसकी अपनी कला है, पेंटिंग। उसने पेंटिंग शुरू की और आज वो एक सफल कलाकार है। अगर वो अपने अंदर की आवाज, उस संकेत को नहीं समझती तो शायद वो कभी अपने सच्चे रास्ते पर नहीं आती। ब्रह्मांड हमें बार बार रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर हम उसकी भाषा नहीं समझते तो भटकते रहते हैं। उसकी भाषा मौन है, उसकी भाषा अनुभव है, उसकी भाषा है सिंक्रोनिसिटी, जब दो बातें एक साथ घटती हैं और उनके बीच कोई रहस्यमय जुड़ाव होता है। मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हैं और उसी वक्त आपको उस विषय पर कोई किताब मिल जाती है या कोई व्यक्ति उसी विषय पर बात करने लगता है। ऐसे समय में ध्यान दीजिए, यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपसे बात कर रहा है। कभी कभी संकेत दर्द के रूप में आते हैं। हाँ, संकेत हमेशा सुंदर नहीं होते। एक दिल टूटना, एक नौकरी छूटना, एक दोस्त का जाना, ये भी संकेत हो सकते हैं कि कुछ खत्म हो चुका है ताकि कुछ नया शुरू हो सके। लेकिन जब हम उस दर्द को पकड़कर बैठ जाते हैं तो हम उसका संदेश खो देते हैं। एक जमाना था जब मैं खुद यही सोचता था, काश कुछ चमत्कार हो जाए,
लेकिन समय ने सिखाया कि चमत्कार कोई रोशनी की चमक नहीं होती, वो हमारी चेतना की रोशनी होती है। जब हम संकेतों को समझना शुरू करते हैं तो पूरी जिंदगी एक चमत्कार बन जाती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं? रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं, मदद अचानक आ जाती है, फैसले क्लियर हो जाते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की पुष्टि है कि हाँ, तुम अब उसी दिशा में जा रहे हो जो तुम्हारी आत्मा के लिए बनी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, संकेत हमेशा आपको बाहर से नहीं मिलते, कई बार वो आपके भीतर से आते हैं। आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन। जब आपको बिना वजह कुछ करने का मन करता है या किसी चीज से दूर जाने की तीव्र इच्छा होती है, वही आपकी आत्मा की आवाज होती है जो ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। तो अगली बार जब दिल कहे कि ये काम मत करो मत करो, और जब दिल कहे कि अब वक्त है बदलाव का, तो रुकना मत। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपको अपनी दिशा दे रहा होता है। अब सवाल यह है कि आप इन संकेतों को कैसे पहचानें? सबसे पहले ध्यान और मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रोज कम से कम 10 मिनट खुद के साथ मौन में बैठिए। दूसरा, जर्नलिंग शुरू कीजिए। हर दिन के अनुभवों को लिखिए, खासकर वो संयोग जो बार बार घटते हैं। तीसरा, आभार व्यक्त कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से मेल खाने लगती है और संकेत और स्पष्ट होने लगते हैं। एक और बात, कभी कभी ब्रह्मांड आपको ऐसे लोगों से मिलाता है जो आपके जीवन में गहरी भूमिका निभाते हैं। वो दोस्त, वो प्रेम, वो गुरु, सब अपने अपने संदेश लेकर आते हैं। लेकिन सब कुछ हमेशा स्थायी नहीं होता। कुछ लोग बस एक पाठ पढ़ाने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनका जाना भी एक संकेत है कि उनका काम पूरा हुआ। तो जब कोई चला जाए, जब कुछ छूट जाए, तो उसे जाने दीजिए और पूछिए खुद से, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्योंकि यही ब्रह्मांड का असली संदेश होता है।